हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रिया करियर जोन पे। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आर्टिकल एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैंने इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप अगर वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम में आर्टिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा और आप इसे इजिली सॉल्व कर पाओगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में और अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले 22 भाग थे, अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 25 भाग हैं। आर्टिकल 395 थे और अभी भी आर्टिकल जो है 395 ही हैं, लेकिन आप अगर इसके क्लाउज को ऐड कर देते हो जैसे 4A 4B तो आर्टिकल 450 से ज़्यादा होते हैं। और 8 अनुसूचियां थी पहले, अब प्रेजेंट में अनुसूचियां हैं 12। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 1। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 14। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 52 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 14। संविधान के किस आर्टिकल में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है, मतलब छुआछूत के अंत के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 17। संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18। संविधान के किस आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 2 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में रीट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 40। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 50। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 53। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में बताया गया है आर्टिकल 54 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 56। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 61। फ्रेंड्स, अभी तक राष्ट्रपति पर किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, ये बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 64। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 359। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 72। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 76। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख दिया गया है आर्टिकल 79 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राज्यसभा का उल्लेख है ऑप्शन ए, आर्टिकल 80 में। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 81। इसे आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे सरल, सरल जो होता है तो स हो जाएगा आपका संसद जो 79 आर्टिकल में आता है, र से हो जाएगा राज्यसभा जो 80 आर्टिकल में आता है और ल से हो जाएगा लोकसभा जो आर्टिकल 81 में आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 148। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है?
सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, आर्टिकल 155। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 213। संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 2 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, आर्टिकल 5। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो भारत से जो पाकिस्तान जाते हैं उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है ऑप्शन डी, आर्टिकल 7 में। संविधान के किस आर्टिकल में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 9। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, आर्टिकल 12। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो संसद लागू करती है और ये कहा गया है ऑप्शन बी, आर्टिकल 33 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 43। संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 49। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 55। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है आर्टिकल 57 में। संविधान के किस आर्टिकल में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं ये बताया गया है आर्टिकल 58 में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 59। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 60। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है आर्टिकल 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे इसके बारे में बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे इसे बताया गया है ऑप्शन सी, आर्टिकल 65 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 66। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख दिया गया है ऑप्शन बी, आर्टिकल 67 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 74। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 78। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 83। संविधान के किस आर्टिकल में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी है, आर्टिकल 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 89। संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक के बारे में बताया गया है आर्टिकल 110 में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट भी कहते हैं उसका उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 112 में। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 123 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 124। संविधान के किस आर्टिकल में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 143 में। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का उल्लेख है? तो राज्यपाल का उल्लेख है आर्टिकल 153 में। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी इसके बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 154। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल का कार्यकाल के बारे में बताया गया है?
सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 156। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 165। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 167। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 168। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 214 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 182। संविधान के किस आर्टिकल में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियों के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 184। संविधान के किस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 187। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 202। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 217। संविधान के किस आर्टिकल में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी आर्टिकल 231। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 266 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? वित्त आयोग का उल्लेख है आर्टिकल 280 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है आर्टिकल 312 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी और अदर स्टेट का जो पीसीएस एग्जाम होते हैं उसका उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्टिकल 315। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 316। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 330। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 332। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 341 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 342 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 343। संविधान के किस आर्टिकल में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है? तो आपातकाल की घोषणा का उल्लेख किया गया है ऑप्शन ए आर्टिकल 352 में। संविधान के किस आर्टिकल में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 356। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 358। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है? तो वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है आर्टिकल 360 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है? संविधान संशोधन का प्रावधान है आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकों के अधिकार के बारे में बताया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 15। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19 में। संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है?
तो 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें कारखानों में काम करने की अनुमति नहीं है। इसको बताया गया है ऑप्शन सी आर्टिकल 24। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 35। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 71। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन के बारे में कहा गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 82। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 93। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 97। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 113। संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रीट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के शक्तियों को प्रदान करने के बारे में कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 139। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 163। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों को बनाना और भंग करना के बारे में कहा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 169। संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 199। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ये कहा गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 326। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 338। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो राज्य की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 3 में। संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 19A। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन सी आर्टिकल 120। आर्टिकल का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं इसी तरह के और भी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।